हम कहते हैं बेटा एजुकेशन की जो फाउंडेशन है, एजुकेशन की जो बेस है, वो क्या थी बेटा? रिलीजन। आप देखिए, जब हमने एजुकेशन की फाउंडेशन स्टार्ट की, हमने बोला जब एजुकेशन स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ एज ए रिलीजन। क्योंकि बेटा जो वैदिक सिस्टम था, या जो बुद्धिस्ट सिस्टम था, या जो ब्राह्मणिक सिस्टम था, वो बच्चों को खाली रिलीजन पढ़ाते थे, वो 4 वेदास की नॉलेज देते थे। ठीक है बेटा, वो रिचुअल्स की नॉलेज देते थे। तो हम कहते हैं एजुकेशन की बेस क्या है बेटा? रिलीजन। रिलीजन इंस्टीट्यूशन से ये एजुकेशन उभर के आया है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने ही एजुकेशन को बेटा क्या एक पाथ दिया है, एक डायरेक्शन दी है, और इनका एक अहम रोल है। किसके अंदर बेटा अहम रोल है? एजुकेशन के अंदर इनका एक अहम रोल ये प्ले करते हैं एजुकेशन के अंदर। बेटा पहली चीज जो आप याद रखोगे, द वर्ड रिलीजन is made up of 2 words. The word religion is made of 2 words. Is made of 2 words. ठीक है बेटा, ये 2 वर्ड से बना है। सर पहला है रे, पहला है रे, ठीक है बेटा, जिसका मतलब है बाइंड या बैग, बाइंड और बैग। दूसरा है बेटा क्या? लिगियर। लिगियर, ठीक है बेटा, मतलब जिसका मतलब है बेटा बाइंड, बैक और अगेन, और यहां है बेटा अगेन, अगेन और बैक, और इसका मतलब है बेटा बाइंड। तो हम कहते हैं ये जो रिलीजन है बेटा, ये 2 वर्ड से बना है। एक है बेटा री का मतलब है अगेन और बैक, दूसरा है बेटा लिगियर, लिगियर का मतलब है बेटा बाइंड। ठीक है बेटा, हम कहते हैं रिलीजन 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड री का मतलब है अगेन और बैक, और लिगियर का मतलब है बेटा बाइंड। अब जब हम दोनों को जोड़ेंगे, जिसका मतलब क्या है? बाइंड बैक। रिलीजन का मतलब फिर क्या है बेटा? बाइंड बैक और बाइंड अगेन, बाइंड बैक और बाइंड अगेन। मगर बेटा किसके साथ बाइंड बैक, किसके साथ बाइंड बैक, या किसके साथ बाइंड अगेन? इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। क्या वो अल्लाह के साथ जुड़ना चाहता है, या वो दुनिया के मेटीरियलिस्टिक गोल्स के साथ जुड़ना चाहता है? ठीक है बेटा, हाँ। Thus religion means bind back. Thus religion means bind back. Bind back. किसी चीज के साथ फिर से जुड़ना, bind back. ठीक है बेटा, किसी चीज के साथ फिर से जुड़ना। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ, आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो? आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो? ठीक है बेटा, द आंसर इज ईदर विद गॉड और विद वर्ल्डली फोर्स। द आंसर इज ईदर विद गॉड और ईदर विद गॉड और विद वर्ल्डली फोर्स। वर्ल्डली फोर्स मतलब दुनिया के ऐशो आराम, वर्ल्डली फोर्स दुनिया के मेटीरियलिस्टिक गोल्स। ठीक है बेटा, तो इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल। वो उस जात के साथ जुड़ेगा जिसने उसको पैदा किया। ठीक है बेटा, जिसको क्वेश्चन पूछा गया, या अल्लाह हम आपकी इबादत नहीं करते हैं, हमारी इबादत में कहाँ कमी रही? जो आप नई मखलूक को लाने वाले हो, जो आप इंसान को बनाने वाले हो, जिस इंसान के बनने पे उस फरिश्ते ने बगावत की जो अल्लाह के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, शैतान। जब अल्लाह ने बोला वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैं जिन और इंसान को इसलिए बनाऊंगा ताकि वो मेरी इबादत कर सके, वो मेरी इबादत कर सके। इसीलिए बेटा
इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल, क्या वो उसी के साथ जुड़ेगा, उसी जात के साथ जुड़ेगा, या वो अपने आप को जोड़ेगा दुनिया के आर्टिफिशियल थिंग्स के साथ, दुनिया के उन चीजों के साथ जो बेटा उसका कोई फायदा उसको नहीं देगा। री का मतलब है बेटा अगेन और बैक, और लिगियर का मतलब है बेटा बाइंड। द आंसर इज ईदर विद गॉड और विद वर्ल्डली फोर्स। हाँ, मतलब हम क्या यहाँ कहते हैं, 10 रिलीजन मीन्स बाइंड बैक, किसके साथ आपको बाइंड बैक होना है? क्वेश्चन इज अराइज, क्वेश्चन अराइज हुआ आपको किसके साथ बाइंड बैक होना है? आंसर क्या है, गॉड के साथ या वर्ल्डली फोर्स के साथ? किसके साथ आप बाइंड होना चाहते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन यू। रिलीजन आपको क्या बोलता है, किसके साथ आपको बाइंड होना है? गॉड के साथ। ठीक है बेटा, वही हमने कहा। बस अब देखिए बेटा, अब हम 4 व्यूज देखेंगे, रिलीजन के 4 व्यूज। बस पहला व्यू अकॉर्डिंग टू इस्लाम, पहला व्यू, बस बेटा शोर मत कीजिए। अकॉर्डिंग टू, हाँ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम पहला व्यू जो किसने पेश किया है? इस्लाम ने, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, एक ही दीन इंसानियत का दीन है, एक ही दीन वो दीन है जो सच्चा दीन है। वो दीन कौन सा है? इस्लाम। इसीलिए अकॉर्डिंग टू इस्लाम, रिलीजन इज ए मेंटल एरिया, रिलीजन इज ए मेंटल एरिया। ठीक है बेटा, रिलीजन इज ए मेंटल एरिया दैट शोज, हाँ, ठीक है, वहां पे लिख के था द आंसर इज, सर आप तो आराम से समझ आता था, आप यहाँ गांड उठाए। एक्चुअली मेरे मार्कर में गांड उठी। द आंसर इज, ठीक है बेटा, द आंसर इज ईदर, बस मुस्कान लिखो आप, द आंसर इज ईदर विद गॉड और विद वर्ल्डली फोर्स। उसके बाद हम बेटा कहते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम, रिलीजन इज ए मेंटल एरिया दैट शोज man the path of righteousness। That shows man the path of righteousness। रिलीजन क्या है? ये एक मेंटल एरिया है। रिलीजन क्या है बेटा? ये एक मेंटल एरिया है जो बेटा आपको क्या दिखाता है? राइट पाथ। क्या दिखाता है? राइट पाथ। राइट पाथ। आप कोई गलत काम करने जाते हो, आपका रूह आपको आवाज देता है, आपका जमीर आपको आवाज देता है। ये हमारे रिलीजन में परमिसिबल। मैं किसको धोखा दे रहा हूं? अपने आप को और गॉड। ठीक है बेटा, उसके बाद राइटियसनेस। सर इसमें थोड़ा ये इंक, मैं लाऊं अंदर से। आ जाओ आप आगे, आपको वहां नजर नहीं आता है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर, दूसरा व्यू। बस अब मैंने नया मार्कर निकाला, बस मुस्कान। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टेलर। ठीक है बेटा, ये दूसरा है एडवर्ड टेलर। ये बेटा रिलीजन के मुतालिक क्या कहता है? रिलीजन इज द बिलीफ इन सुपरचुअल बीइंग। रिलीजन इज द बिलीफ इन सुपरचुअल बीइंग। रिलीजन का मतलब क्या है? बिलीव होना। किस पे बिलीव होना? सुपरचुअल बीइंग, मतलब अल्लाह पे बिलीव होना, गॉड पे बिलीव होना। ठीक है बेटा, रिलीजन का मतलब क्या है? बिलीव होना। किस पे बेटा बिलीव होना? खुदा पे। खुदा पे बिलीव होना, सुपरचुअल बीइंग। तीसरा अकॉर्डिंग टू कैंट। कैंट, हाँ, अकॉर्डिंग टू कैंट। अकॉर्डिंग टू कैंट,
religious is the recognition of religion is the recognition of religion is the recognition of all our duties. Religion is the recognition of all our duties, but as divine commitments, as divine commitments. गुस्सा आता है नींद नहीं आता मैं सीधे बैठी हूँ Religion is the recognition of all our duties as divine commitments. ठीक है बेटा, हम रिलीजन हमें क्या समझाता है, हमारी ड्यूटी जो है वो क्या है, डिवाइन कमिटमेंट्स, मतलब जो हमें कहां से मिली है, अल्लाह से मिली। ठीक है बेटा, हमारी ड्यूटी मतलब बच्चों को पालना, ठीक है बेटा, सोसाइटी के लिए काम करना, अच्छे काम करना, ये ड्यूटीज है हमें, ये कमांडमेंट्स है। किसकी कमांडमेंट्स है? अल्लाह की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकॉर्डिंग टू हाँ प्रॉफिट मोहम्मद, चौथा व्यू प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिलीजन इज ए वे ऑफ लिविंग, रिलीजन इज ए वे ऑफ लिविंग, religion is a way of living that ensures the well-being, that ensures the well-being of the humanity as a whole, of the humanity as whole, of the humanity as whole. रिलीजन का मतलब क्या है बेटा? उस तरीके से जिंदगी गुजारना जो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए मिसाल होगी, जिस तरह की जिंदगी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, पूरी जिंदगी उनके हमारे लिए क्या है? उस्वतुन हसना। ठीक है बेटा, उस्वा हसना उनकी जिंदगी हमारे लिए है, मतलब हमारे जीने का तरीका वही बन गया। कौन सा ऐसा मामला नहीं है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी नहीं की है। इवन बाथरूम जाना, बाथरूम से वापस निकलना, पहले कौन सा पैर ले जाना, निकालने के टाइम कौन सा पैर वापस निकालना। आप देखो हर कोई मसला जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया बेटा? शेयर किया हमारे साथ क्या किया? शेयर किया। यहाँ हम बस यहाँ जो लड़कियां मेडिकल पढ़ती है तिमन वना बाबू है छू पुरमुत मेंस्ट्रुएशन छू पढ़ान, बाबुल हैज पढ़ा है कभी? जो कुरान सिखाता है मालूम ही नहीं होता। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं कौन सा ऐसा मसला नहीं है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी नहीं की। तो बेटा ये रिलीजन के क्या है बेटा? 4 इंपॉर्टेंट व्यूज। और हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, a true religion is हाँ नीचे लिखो, a true religion is important for a true religion is important for developing spiritual and moral values। ठीक है बेटा, a true religion is important for developing
स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज। ये जो बेटा ट्रू रिलीजन है, ये किस लिए हमें चाहिए? ट्रू रिलीजन मतलब जब हम रिलीजन को अच्छी तरह से सीखेंगे, वो हमारे अंदर क्या करेगा? डेवलपिंग स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज। हमारे अंदर वो दो वैल्यूज डेवलप करेगा, स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज। ठीक है बेटा, which finally attaches us to God, which finally attaches us to God, which finally attaches us to God, जो फाइनली बेटा हमें किसके साथ अटैच करता है? खुदा के साथ अटैच करता है। ठीक है बेटा, जो फाइनली हमें अटैच करता है किसके साथ बेटा? गॉड के साथ। अब बेटा ये जो रिलीजन है इसका रोल क्या है? एज इनफॉर्मल एजेंसी। बेटा आप देखिए प्रेजेंटली, एक तो बेटा एंशिएंट टाइम में एजुकेशन ही बेस होती थी किसकी बेटा? रिलीजन की। एजुकेशन ही बेस होती थी रिलीजन की। इसीलिए बेटा अकॉर्डिंग टू रॉस, बस ये हम पढ़ेंगे बस, अकॉर्डिंग टू रॉस, मुझे बस यहाँ पे पहुंचेगा सॉरी, सर? हाँ अब देखो हाँ दो ही पूछेगा लाइन। पूछेगा अकॉर्डिंग टू रॉस। ठीक है बेटा, बस उनको क्या ये जो बेटा रॉस है, रॉस हमें कहता है क्या? एजुकेशन मस्ट हैव, ये कितना बड़ा चैप्टर है? एजुकेशन मस्ट हैव, 2 मिनट आप बेटा चुप करो। एजुकेशन मस्ट हैव, एजुकेशन मस्ट हैव द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। हाँ हाँ, एजुकेशन मस्ट हैव द फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। क्यों? एजुकेशन को क्या होनी चाहिए? फाउंडेशन किसकी? रिलीजन की। क्यों बेटा? इन ऑर्डर टू सेव अस, इन ऑर्डर टू सेव अस फ्रॉम द darkness, from the darkness of the world, of the world। हाँ, तो हम कहते हैं, रॉस कहता है हर किसी एजुकेशन में क्या होनी चाहिए? बेस होनी चाहिए रिलीजन की, ताकि ये हमें वर्ल्ड की डार्कनेस से बचाए, वर्ल्ड की डार्कनेस से बचा सके।